नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या दुनिया एक बार फिर से किसी धोखे का शिकार हुई है? जब अमेरिका और इजराइल दावा कर रहे थे कि उन्होंने ईरान की मिसाइल ताकत की कमर तोड़ दी है, तब ईरान के विदेश मंत्री ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक हड़कंप मचा दिया है। आज की इस खास रिपोर्ट में हम बेनकाब करेंगे CIA के उन झूठे आंकड़ों को और जानेंगे कि आखिर ईरान की मिसाइल सिटी में ऐसा क्या पक रहा है जो अमेरिका के बंकर ब्लस्टर बमों को भी मात दे रहा है। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि आज दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऐसा पोस्ट डाला है जिसने पश्चिमी मीडिया के दावों की धज्जियां उड़ा दी है। दरअसल हाल ही में अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि महीनों की बमबारी के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता अब तक केवल 75% बची है। लेकिन आरागची ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि CIA की जानकारी न केवल गलत है बल्कि हास्यास्पद भी है, मतलब कि हंसने वाली है। उन्होंने दावा किया कि ईरान का मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर स्टॉक 75% नहीं बल्कि 120% पहुंच गया है। यानी युद्ध के बावजूद ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या CIA जानबूझकर आंकड़े कम दिखा रही थी? अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने ईरान के आधे से ज्यादा स्टॉक को तबाह कर दिया है, लेकिन अपनी ही रिपोर्ट में CIA ने माना कि ईरान अपने भूमिगत ठिकानों यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को फिर से खोलने और क्षतिग्रस्त मिसाइलों की मरम्मत करने में कामयाब रहा है। आरागची का कहना है कि जब भी कूटनीतिक की बात होती है, अमेरिका जानबूझकर सैन्य उकसावे की कार्रवाई करता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ईरान कभी दबाव में नहीं झुकता और हमारी तैयारी 1000% है। ईरान को बर्बाद करने की चाहत में अमेरिका खुद एक बड़े दलदल में फंस गया है। रिपोर्ट बताती है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिका ने अपने कुल स्टॉक का लगभग 30% टॉम हॉक मिसाइलें खर्च कर दी हैं। आंकड़ों की माने तो 850 से 1100 मिसाइलें सिर्फ शुरुआती हफ्तों में दाग दी गई। नतीजा, ईरान का मिसाइल भंडार तो बढ़ता रहा, लेकिन अमेरिका के अपने तरकश खाली होने लगे। ईरान की असली ताकत उसकी जमीन के 1600 फीट नीचे छिपी मिसाइल सिटी है। यह ग्रेनाइट के पहाड़ों को काट कर बनाई गई है, जहां अमेरिका का सबसे घातक बंकर ब्लस्टर बम भी नहीं पहुंच सकता। यहां खैबर शिकन और जुल इमाद जैसी लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें रोजाना हजारों की संख्या में तैयार हो रही हैं। यही वजह है कि महीनों की बमबारी के बाद भी ईरान आज 120% क्षमता का दावा कर रहा है। तो दोस्तों, इसका निष्कर्ष यह है कि यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा वार भी है, जहां अमेरिका अपनी जनता को यह दिखाना चाहता है कि वह दुश्मन को कमजोर कर रहा है। वहीं ईरान जमीनी हकीकत और अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर से उसे चुनौती दे रहा है। अगर आरागची के दावे सच हैं तो पश्चिम की पूरी रणनीति एक बार फिर नाकाम साबित हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईरान वाकई में पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है या यह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची और बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी बड़ी रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।